ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात हो रही है उस संघर्ष के सम्मान की जिसको लेकर लोग अब आवाज उठाने लगे हैं। बात हो रही है पद्मावती पर मचे घमासान की। संजय लीला भंसाली की आगामी फिल्म पद्मावती का विरोध राजस्थान समेत पूरे प्रदेश में चरम पर है। आरोप है कि पद्मावती के किरदार को गलत ढंग से फिल्म में पेश किया जा रहा है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर पद्मावती कौन थी और कितनी साहसी थी। एक रिपोर्ट में देखिए। 1 दिसंबर को रिलीज होने जा रही संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर बवाल मचा हुआ है। कोई कहता है कि इतिहास में पद्मावती का जिक्र ही नहीं है, तो विरोध करना बेईमानी है। तो कोई पद्मावती को अपना आदर्श मानता है। लेकिन हम आपको बताते हैं आखिर पद्मावती कहां की राजकुमारी थी। दरअसल मेवाड़ के इतिहास को लेकर कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद नाम की पुस्तक के जरिए सामने रखा है। वीर विनोद के पहले भाग में इस बात का जिक्र है कि रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी यानी पद्मावती सिंघल द्वीप के राजा की बेटी थी। उस द्वीप यानी टापू के राजा बहुत समय से सूर्यवंशी थे, लिहाजा उनका चित्तौड़ के राजा के साथ संबंध होना संभव था। साहित्यकार एवं इतिहासकार डॉक्टर आनंद शर्मा बताते हैं कि उस दौर में समाज पुरुष प्रधान रहा था, लिहाजा महिलाओं का ज्यादा जिक्र उस दौर में नहीं होता था। लेकिन रानियों का इतिहास रानी मंगा भाट जरूर लिखा करते थे। वहीं इतिहासकार रीमा आहूजा बताती हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी ने भी अपनी कृति पद्मावत में भी उन्हें सिंघल द्वीप की राजकुमारी बताया था, जिनकी शादी रतन सिंह से हुई। पद्मावती खूबसूरत तो थी ही बल्कि पतिव्रता भी थी। किसी राजा की रानियां होती थी, अगर वो एक ही जाति की 4 रानियां आ गई तो जैसे हो गया भटियाणी जी 1, भटियाणी जी नंबर 2, भटियाणी जी नंबर 3, भटियाणी जी 4, भटियाणी जी 5वां, ऐसे उस तरह के उनके नाम हुआ करते। बीकावत जी वो पीहर वंश के नाम से ही उनको जानी जाती थी। बीकावत जी, राजावत जी, इस तरह जी लगता था तो स्त्री हो जाती थी। तो उनका इतिहास नहीं लिखा जाता था, कोई लिखता ही नहीं था। इतिहास तो सब राजाओं के और राजकुमारों के लिखे गए हैं। रानियों के लिए इतिहास लिखने वाले रानी मंगा भाट हुआ करते थे। वो केवल रानियों से तो अपनी वृत्ति लेते थे और रानियों के पास ही आकर अपनी बही करेक्ट करते थे कि कौन लड़की हो गई, किसकी लड़की, कहाँ शादी हो गई, किसका कहाँ हुआ, वो सारा जिक्र रानी मंगा भाटों की बही के अंदर हो। जहाँ तक पद्मावती नाम है या पद्मावती शब्द है तो एक रानी पद्मावती का जिक्र आता है मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में, और आजकल ये चीज़ काफ़ी चर्चा में है। जहाँ तक राजस्थान की बात है तो जिस रानी, जिस वीरांगना को सब लोग प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, जिनकी पूजा होती है या जिन्हें बहुत आदर के साथ लिया जाता है, मैंने तो उनका नाम हमेशा रानी पद्मिनी से जाना है बचपन से। और पद्मावत जो है वो भी कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हो सकता है वो क्योंकि एक कथा लिखी है उन्होंने, लेकिन उन्होंने जिस तरह से गद्य पद्य लिखे, उन्होंने बड़े आदर सम्मान के साथ एक ऐसी आदर्श महिला के बारे में लिखा जो बहुत ही खूबसूरत तो हैं लेकिन बहुत पतिव्रता हैं, और वो सिंघल द्वीप की राजकुमारी हैं। पद्मावती के पतिव्रता होने का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ किले पर हमला किया तो रानी पद्मावती ने हजारों औरतों और बच्चों के साथ आग लगा ली, जिसे जौहर भी कहा जाता है। इसी जौहर की वजह से पद्मावती को आज भी समाज का आदर्श माना जाता है। राजस्थान में चित्तौड़ में का जौहर अधिक प्रसिद्ध हो गया, अन्यथा तो कई जगह जौहर हुए हैं। जौहर का अर्थ सीधा साधा ये है कि जब आक्रामक की शक्ति के सामने राजपूत कमज़ोर पड़ जाते थे तो अंत में वो अपनी स्त्रियों को अपमानित होने से, बच्चों को विधर्मी होने से बचाने के लिए वो उनको तो जौहर में जला देते थे। वो स्वयं स्वेच्छा से ही जौहर कर लेती थी और वो केसरिया बाना पहनकर बिल्कुल युद्ध करने निकलते थे, मरो मारो। हमारे कुछ आइकॉन होते हैं, उनमें से पद्मिनी भी एक है, क्योंकि पद्मिनी का एक आदर्श चरित्र है
कि भाई किस तरह उसने अपने सत्यत्व रक्षा के लिए जौहर किया। जौहर करना बहुत बड़ी बात है, नहीं समझो। तो ऐसी स्थिति में अगर उसको गलत तरीके से पेश किया जाता है तो ये नहीं किया जाना चाहिए, ये जनता की भावनाओं को खेलना होता है। इतिहास में पद्मावती के जौहर के किस्से ही उन्हें बहादुर महिला के तौर पर सामने लाते हैं, जिसकी वजह से फिल्म में उनके गलत चित्रण के अंदेशे मात्र से ही संजय लीला भंसाली और उनकी फिल्म पद्मावती का विरोध तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण की वजह क्या थी और क्या वाकई में उन्होंने पद्मावती को किसी शीशे में देखा भी था या नहीं। दीपक व्यास, ईटीवी न्यूज, जयपुर। तो पद्मावती को लेकर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग तर्क हैं। फिल्मकारों के, फिल्म निर्माताओं के, फिल्म कलाकारों के अपने अलग अलग बिंदु हैं, अपने अलग अलग सोच है जिसे वो कैमरे के सामने बयां करते हैं। वहीं पर दूसरी ओर लोगों का विरोध प्रदर्शन है जो कि दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। ब्रेक से पहले हमने बात की पद्मावती के साहस की, शौर्य गाथा की, जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं और इतिहासकार उसे लेकर अपने अपने तर्क देते हैं। हमारे साथ कोटा से विधायक भवानी सिंह राजावत जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले रुक करते हैं, आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि चित्तौड़गढ़ में मौजूद हैं फिलहाल। आसिफ, बात हो रही थी शौर्य गाथा की, पद्मावती के या फिर पद्मनी कहे, बात उस साहस की, उस जौहर की जो कि उन्होंने अपनी आन बान शान को बचाने के लिए दिया। अपनी आन बान शान को उन्होंने कम नहीं होने दिया, मिटने नहीं दिया। लेकिन जो विरोध है वो इस फिल्म को लेकर हो रहा है। लोगों का कहना है कि फिल्म में इस तरह से जो रानी का किरदार है उसे नहीं दिखाया गया है। आप खुद चित्तौड़गढ़ में मौजूद हैं, उस धरती पर मौजूद हैं जो कि कहानी कहती है उस शौर्य गाथा की। आपसे ही उस इतिहास को जानना चाहेंगे। बिल्कुल पूजा, ये शौर्य गाथा जो है वो चित्तौड़गढ़ की गली गली के अंदर पसरी पड़ी है। आप रानी पद्मिनी, मां पद्मावती के नाम पर यहाँ पर कई किस्से, कई कहावतें, कई लोकोक्तियां, कई किंवदंतियां आप यहाँ पर सुन सकते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है, इनके लिए पद्मिनी कोई किरदार नहीं है, इनके लिए पद्मिनी जो है वो किसी फिल्म का रोल नहीं है। इनके लिए पद्मिनी जो है वो एक इतना बड़ा किरदार है जिसके किस्से यहाँ पर गली गली में पसरे पड़े। पूजा, मेरे साथ हमारे स्थानीय संवाददाता पीयूष मुंदड़ा जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। पीयूष, इस विरोध की शुरुआत कहां से हुई? ये विरोध जो है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के मन में पद्मिनी को लेकर क्या है और क्यों जो है सारे समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हैं और ये विरोध कर रहे हैं? आसिफ, फिल्म की शुरुआत से ही यहाँ पे लोगों ने विरोध शुरू किया था, जिसके बाद से लेकर अब तक जो आपको यहाँ माहौल दिख रहा है, ये फिल्म की शुरुआत में जब यहाँ पे पद्मिनी महल में करनी सेना के सदस्यों द्वारा कांच तोड़े गए थे और चेतावनी दी गई थी कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ के बाद की जाएगी तो फिल्म भी नहीं बनने दी जाएगी, उसी का एक नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है कि वही उग्र आंदोलन आज इस रूप में हो गया है, जहाँ पे दुर्ग पर जाने के लिए आवाजाही बंद कर दी गई है, पर्यटकों को नहीं जाने दिया जा रहा है, पर्यटक पूरे इस दुर्ग भ्रमण से वंचित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से संजय लीला भंसाली के ऊपर जो फिल्म जो इन्होंने बनाई है वो कटघरे के घेरे में खड़ी हो चुकी है और अब ये इस आंदोलन का उग्र कितना हो सकता है ये देखा जाएगा। पूजा, साफ यहाँ से संदेश जा रहा है, इस पांडल पोल गेट से एकदम साफ संदेश जा रहा है। पहले एक गुंजाइश बन सकती थी, पहले एक सूरत बन सकती थी कि कहीं समझौता हो जाए, लेकिन अब ये सारा समाज, ये सारे लोग नहीं चाहते। अब फिल्म ये चाहते हैं बैन हो और अब बातचीत की गुंजाइश यहाँ पर नजर नहीं आती है। पहला ही गेट जो है वो बैन कर दिया गया है। बिल्कुल, और ये जो विरोध हो रहा है वो ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है। हमारे साथ कोटा से विधायक भवानी सिंह राजावत भी जुड़े हुए हैं। भवानी सिंह साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका ईटीवी राजस्थान पर। आपसे मेरा सवाल है दो पहलुओं को लेकर। पहला, इस फिल्म को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है और दूसरा, इस फिल्म को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? भवानी सिंह साहब, आपका आवाज पहुंच पा रही है आप तक?
तो विधायक साहब तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको बता दें, शौर्य गाथा जो कि रानी पद्मिनी की चित्तौड़गढ़ कहता है, आज उसी चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का किला बंद रखा गया है और सर्व समाज की ओर से वहां पर प्रदर्शन लगातार जारी है। जैसे जैसे दिन या रिलीजिंग डेट कहे वो नजदीक आती जा रही है, विरोध चरम पर पहुंचता जा रहा है। आसिफ, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। इतिहास कुछ कहता है, इतिहासकारों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन जो लोग हैं चित्तौड़गढ़ के वो माता मानते हैं। सती माता के नाम पर रानी पद्मिनी को वहां पर पुकारा जाता है। जो विरोध यहां पर हो रहा है, पहले लोग कह रहे थे कि फिल्म की स्क्रीनिंग कराई जाए, लेकिन अब साफ तौर पर इनका कहना है जिस तरह से दिन नजदीक आ रहे हैं कि फिल्म पर बैन ही लगा देना चाहिए। बिल्कुल पूजा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पहले कहीं गुंजाइश नजर आ रही थी, स्क्रीनिंग की गुंजाइश नजर आ रही थी, टेबल टॉक की गुंजाइश नजर आ रही थी, बातचीत की गुंजाइश नजर आ रही थी। लेकिन अब जो है वो जिस तरीके से ये विरोध बढ़ता जा रहा है, आप उस बैनर को देखिए जो गेट पे लगा हुआ है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि फिल्म पद्मावती के विरोध में सर्व समाज चित्तौड़गढ़ की ओर से फिल्म बैन कराने तक धरना। यानी ये धरना अब तब तक चलेगा जब तक फिल्म बैन नहीं हो जाती है। अब पूजा, पद्मावती की बात करते हैं, माँ पद्मिनी की बात करते हैं। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर पद्मिनी जो है वो पद्मिनी एक फिल्म का किरदार नहीं है। हमने तमाम अलग अलग लोगों से बात की, शौर्य गाथाओं से चित्तौड़गढ़ के किस्से अब भरे पड़े हैं। चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा जाता है मीरा, पन्ना, पद्मिनी, कुंभा और प्रताप की ये धरती है। यहाँ पर इस किले की दीवारों से, इस किले की एक एक ईंट के अंदर जो है, इसके कण कण के अंदर इतिहास, एक पूरा इतिहास समाया हुआ है। ये लोग नहीं चाहते कि इस इतिहास को छेड़ा जाए, इस इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाए। अब ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये इसको और ज्यादा बढ़ाता जा रहा है, जिसको लेकर विरोध यहाँ पर तेज होता जा रहा है। अब टेबल टॉक की गुंजाइश भी जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है जी। अब साफ इनका कहना है कि ये तब तक जो है वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब बिल्कुल अब इस विरोध की जो स्वर है दिन पर दिन तेज होने लगे। हमारे साथ आसिफ एक बार फिर से विधायक जोधपुर से भवानी सिंह राजावत जुड़ चुके हैं। भवानी सिंह साहब, आप क्या कुछ सोचते हैं इस फिल्म के बारे में जो कि रिलीज होने जा रहे हैं 1 दिसंबर को ही, वहीं पर जो विरोध हो रहा है देश भर में? चलिए प्रदेश की ही बात कर लेते हैं। प्रदेश में जो विरोध हो रहा है उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो विरोध हो रहा है ये स्वाभाविक है। आज चित्तौड़ बंद करने का जो चित्तौड़ के वीर भूमि के नागरिकों ने निर्णय दिया है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि चित्तौड़ में, दुर्ग में वीरांगना रानी पद्मिनी के जौहर की ज्वाला की उस धरती को देखने प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोग वहां आते हैं और नमन करते हैं, रोमांचित हो उठते हैं। और आज रानी पद्मावती के जौहर की ज्वाला को नहीं दिखाकर एक प्रेमिका के रूप में भंसाली ने, निर्माता ने ये दर्शाने का दुस्साहस किया है। तो इसको न तो चित्तौड़ की धरती, न मेवाड़ की धरती, न राजस्थान की धरती, और अब तो पूरे हिंदुस्तान की धरती इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह की इसके विरोध में लोगों में आग भड़की है, ये आग जब तक प्रदर्शन पे रोक नहीं लग जाती, जब तक ये आग रुक नहीं सकती, ये आग और फैलेगी। लेकिन गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का तो ये कहना था कि पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड क्या कुछ रुख से लेकर रखता है, उसके बाद ही जो विरोध के स्वर हैं वो उठने चाहिए। उन्होंने तो सेंसर बोर्ड का नाम यहां पर लिया था। नहीं, गुलाब जी ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर, जो वे राजस्थान के गृह मंत्री है, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, इससे उन्होंने अपना जो बयान दिया है कि कानून व्यवस्था कैसे भी नियंत्रित रहे, कोई कानून को नहीं तोड़े। लेकिन अब सीमा पार हो गई है, लोग कानून को भी तोड़ेंगे। और गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि पद्मावती में जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है वो उसके खिलाफ है।
वो उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे इसके लिए गृह मंत्री जी का बयान है और उसका हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन जिस तरह से सिनेमा घरों में अगर कोटा को ही ले लें, तोड़फोड़ की गई, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि सिनेमा घरों का या उनके मालिकों का इसमें कोई कसूर नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स होते हैं जो उनको खरीदने होते हैं और उसके बाद फिल्म दिखाना होता है, और उससे अब वो भी पीछे हटने लगे हैं। जी, सिनेमा घरों में जो तोड़फोड़ की बात यहां पर कही है, और कोटा की ही बात कर लें, अगर सिनेमा घरों में तोड़फोड़ की जाती है या करनी सेना की बात की जाए या फिर कोई और सर समाज आज प्रदर्शन पर उतारू हो गया है, तो उसको लेकर किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इसमें सिनेमा घरों का तो कोई कसूर ही नजर नहीं आता ना। ये है लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम सिनेमा मालिकों को नहीं करना चाहिए। जिस तरह से तोड़फोड़ हुई, ये उद्वेलित लोग हैं, और पूरे राजस्थान में आज जिस तरह से लोग पद्मावती के फिल्म के प्रदर्शन को और ट्रेलर को लेके ही उद्वेलित हो गए लोग बाग, तो मैं समझता हूँ सिनेमा हॉल के मालिक वो भी हमारे ही लोग हैं, समाज के अंग हैं, लेकिन उनको लोगों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। लोगों की भावनाएं भड़काने का कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो उनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन उनका कसूर क्या है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं, फिल्म दिखानी होती है, अगर फिल्म रिलीज हुई है उन राइट्स को वो खरीदते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं फिल्म। चलिए, इस सवाल के साथ आपका एक बार फिर से रुक करेंगे। हमारे साथ इतिहासविद हैं आर.एस. खंगारोत, वो लगातार जुड़े हुए हैं जयपुर से। खंगारोत साहब, जायसी जी हैं, इतिहासकार हैं, बड़े इतिहासकार हैं, उनकी पद्मावत किताब में इस बात का जिक्र है, जिस तरह से आपने कहा कि काल्पनिक नहीं है ये किरदार, लोगों की आस्था का केंद्र है, माता की तरह पद्मिनी को पूजा जाता है। तो उन्होंने तो यहां पर कहा कि सिर्फ काल्पनिक है पद्मावती और उसे रोमांस और सूफी से जोड़कर देखा गया था। राजस्थान देखो, राजस्थान के इतिहास से अगर कोई छेड़छाड़ करेगा, अब पन्नाधाय का बलिदान और त्याग है, वो पन्नाधाय का बलिदान और त्याग वो ही दिखाना चाहिए। और अगर भवानी सिंह साहब, दुर्गादास राठौड़ का कहीं सूरवीरता है वो दिखाना भवानी सिंह साहब, कहीं पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के खिलाफ जो युद्ध हुआ और उसमें पराजय हुई। भवानी सिंह साहब, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? तो रानी पद्मिनी का जो जौहर है, उस जौहर की ज्वाला को दिखाना चाहिए, जौहर को दिखाना चाहिए। भवानी सिंह साहब, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। जबकि जो मेरा सवाल है इतिहास को लेकर, जायसी जी की पुस्तक पद्मावत को लेकर, हमारे साथ एक इतिहासकार जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा ये सवाल था। खंगारोत साहब, आप क्या कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसी ने जो कुछ भी लिखा वो बहुत बाद में लिखा जी। उससे पहले यदि हम जो स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं उन स्रोतों का अध्ययन करें तो ये बात स्पष्ट होती है कि पद्मिनी जैसी के लिखने के पहले से वहाँ मौजूद हैं जी। यदि आप पुरातात्विक साक्ष्य देखें, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देखें, तो पद्मिनी का महल वहाँ मौजूद है, चित्तौड़ में गोरा बादल का महल मौजूद है, इसी तरह से वहाँ जौहर कुंड मौजूद है। तो क्या हम ये कहना चाहते हैं कि पद्मावत और जैसी के लिखने के बाद ही ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें उपलब्ध करवाए गए? क्या इन महलों के नाम पद्मावत जैसी ने लिखा उसके बाद इनके नाम रखे गए? ऐसा संभव लगता नहीं है। तो ये ऐतिहासिक स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं जिसमें हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त जो परंपरा है, जो ऐतिहासिक परंपरा है, ओरल हिस्ट्री के माध्यम से जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचती है। ये ओरल ट्रेडिशंस भी हमारे पास मौजूद हैं और मेवाड़ के जो ओरल ट्रेडिशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर ये आप जिसे कहानी कहते हैं, ये ओरल सोर्सेज के माध्यम से, ओरल हिस्ट्री के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध होती है, तो इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव भारत के मध्यकालीन भारत के इतिहास के बड़े रिनाउंड स्कॉलर हैं।
ईश्वरी प्रसाद बहुत रिनाउंड स्कॉलर हैं, इन्होंने भी पद्मिनी के इस जौहर का और उस राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के संघर्ष का उल्लेख किया है। तो ऐतिहासिक तथ्यों से परे यदि हम कोई बात करते हैं तो वो ऐतिहासिक दृष्टि से गलत होता है। वी हैव टू बी हिस्टोरिकली करेक्ट। ये हम एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में और इतिहास की थोड़ी सी जो जानकारी रखते हैं उसके कारण कहना चाहते हैं। तो इतिहास को कभी बदला नहीं जा सकता। हम जिस पोएटिक लाइसेंस की बात करते हैं, जिस हम साहित्यिक छूट की और लाइसेंस की बात करते हैं, वो छूट अपने आप में जायज़ हो सकती है, लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमा होती है, उसकी भी अपनी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा को और उस यदि हम ओवर स्टेप करते हैं तो वो अपने आप में गलत है। और यदि कोई ऐसा काम होता है जिससे जनमानस पर इसका प्रभाव पड़ता है तो जनमानस को और जन भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए। ये फिल्म बनाने से पहले इन सब बातों पर विचार होना चाहिए। आप देखिए विदेशों में फिल्म बनती है, गांधी फिल्म बनी, उस पर कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बहुत रिसर्च किया गया, बहुत अनुसंधान हुआ, बहुत गहन अध्ययन के बाद में इस तरह से फिल्म बनी। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में जो कुछ कथाकार लिख देते हैं उसी को तथ्य मान लेते हैं, उसी को इतिहास से जोड़ दिया जाता है और उसके आधार पर फिल्म बना दी जाती है जो कि तथ्य से और इतिहास से बहुत दूर और परे बिल्कुल होती है। इतिहास एक है, इतिहास बदला नहीं जा सकता, चाहे राय और तथ्य एक ही रहेंगे, चाहे राय इसे लेकर विद्वानों की, इतिहासकारों की अलग अलग क्यों ना हो। आसिफ, आपका रुख करना चाहेंगे जहां पर सर समाज की ओर से चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर धरना देना शुरू हो चुका है और जो बैनर्स वहां पर लगे हुए हैं उन पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि फिल्म बैन होने तक ये धरना जारी रहेगा। अगर दुर्ग की बात करें वो आज ही बंद रखा जाएगा या आने वाले दिनों में भी कुछ इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलेगी, क्योंकि पर्यटन इससे खासा प्रभावित हो रहा है और पैलेस ऑन व्हील्स भी आज पहुंचने वाली है। हाँ बिल्कुल पूजा, हमने यहाँ पर बात की। फिलहाल तो इन्होंने आज ही का कहा है कि आज ये जो है वो दुर्ग बंद रखा जाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है, अगर कोई सूरत नहीं निकलती है तो ये दुर्ग जो है वो आगे भी प्रभावित रहेगा। हम पूजा बात करते हैं यहाँ धरने में जो लोग शामिल है उनसे बात करते हैं कि ये दुर्ग जो है वो आगे उनकी क्या स्ट्रेटजी है। सर, आप धरने पर बैठे हैं यहाँ पर और आपका पद्मावती के खिलाफ विरोध है। आज आपने दुर्ग का गेट भी बंद कर दिया, ये कब तक चलेगा? क्योंकि इससे दूसरे सैलानी, दूसरे तमाम लोग प्रभावित हो रहे हैं जो दुर्ग को देखने आते हैं। देखिए, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ, माता पद्मिनी कोई एक समाज की माता नहीं थी, वो सर्व समाज की माता थी। और पर्यटकों से हम निवेदन करना चाहेंगे, आपको असुविधा हो रही है, लेकिन हमें ये कदम क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने अभी तक इस बात पे ध्यान नहीं दिया। अगर वो ध्यान दे देते तो हमें करना नहीं पड़ता। हमने अल्टीमेटम 7 दिन से धरना जारी है और अब 17 तारीख को हमने अल्टीमेटम दिया था, कोई किसी को नहीं घुसने दिया जाएगा, क्योंकि सरकार की नींद अभी तक नहीं उड़ रही है। और हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे, सरकार अभी भी उड़ जाओ, नहीं तो इसके परिणाम भुगतने होंगे और फिल्म किसी भी हालत में रिलीज नहीं होने देंगे। दुर्ग कब तक बंद रखेंगे? देखिए, अभी आज अनिश्चितकालीन था पहले, लेकिन हम शाम तक सर्व समाज का निर्णय है। पहले सर्व समाज निर्णय लिया था 17 तारीख को बंद करेंगे, उसके बाद शाम को जो स्थिति होती है, अगर सरकार को आश्वासन मिलता है, कोई न्यूज आती है, ठीक है, तो सर्व समाज से हम मीटिंग करके हो सकता है इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। पूजा सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अगर सरकार आगे आती है, संजय लीला बंसाली प्रोडक्शन टीम की तरफ से कोई आगे आता है तो हो सकता है कि इसकी कोई सूरत निकल आए, लेकिन इनका साफ कहना है कि शाम को इनकी मीटिंग होगी सर्व समाज के साथ में। सर्व समाज क्या निर्णय लेता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर निर्णय ये आता है तो ये आगे फिल्म के रिलीज तक इस गेट को बंद रखेंगे। ये मान रहे हैं कि यहाँ पर आसिफ, सर्व समाज के लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के सुर अब तेज होने लगे हैं, व्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ने लगा है, पर्यटन पर इसका असर देखा जा रहा है। चित्तौड़गढ़ की अगर बात की जाए, लेकिन जो विरोध है फिल्म की शूटिंग के दौरान भी देखने को मिला था। जब भंसाली साहब जब पहुंचे थे, उनके साथ मारपीट की गई थी, तब से लेकर अभी तक मामला बिल्कुल शांत था, विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया। अब क्यों सुर तेज होने लगे हैं जब रिलीजिंग डेट पास आती जा रही है? क्यों पहले विरोध नहीं किया गया? बिल्कुल पूजा, आप ठीक कह रही है। करनी सेना ने इसका विरोध किया था और जब जयपुर के अंदर संजय लीला बंसाली इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उस दौरान उनके साथ मारपीट हुई थी और एक लंबे समय की खामोशी, एक लंबा वक्फा जो है खामोशी से गुजरा।
उस बीच में कई एक्टर्स के, एक्ट्रेसेस के ट्वीट आए, उन्होंने इस पूरे मामले को और हवा दी। लगातार राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, कर्णी सेना ने, दूसरे राजपूत संगठनों ने मांग की कि इस फिल्म को जो है हमें दिखाया जाए, इसकी स्क्रीनिंग करवाई जाए, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। और फिर जो है वो आग में घी का काम किया, वो ट्वीट्स ने, सार्वजनिक दिए गए बयानों ने, और उसके बाद ये समाज इकट्ठा होता गया और इसकी आंच जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र तक पहुंच गई। आपने देखा होगा कि गुजरात में भी इसको लेकर जो है वो लंबा चौड़ा एजिटेशन हुआ। अब इसमें केंद्रीय जो है वो बड़े लेवल के नेता तक इस विवाद में कूद चुके हैं। गिरिराज सिंह ने भी इस पे बयान दिया कि जो है वो हिंदुओं के किरदार के साथ में ही ऐसा क्यों होता है। योगी आदित्यनाथ जो देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री है, उनका भी कहना है कि अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो किसी भी तरह की जो है वो परेशानी हो सकती है। और दूसरे नेता कटारिया साहब ने भी ये कहा है कि फिल्म को स्क्रीनिंग के लिए बोला जाएगा, फिल्म की स्क्रीन। लेकिन अब जो कि मामला जो है वो पूजा, मैं आपको बताऊं, हम जब यहाँ पर पहुंचे थे तो भीड़ नाम मात्र की थी, लेकिन अब भीड़ जो है आपको मैं पीछे से दिखाना चाहता हूं कि मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि आपको वो भीड़ दिखाए। भीड़ बढ़ती जा रही है, पुलिस जाब्ता भारी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है और इनका साफ कहना है कि शाम को ये सर्व समाज के साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि गेट खुलेगा या ये गेट जो है वो रिलीज तक जो है वो बंद रहेगा। इन्हें उम्मीद है कि ये फिल्म की रिलीज नहीं होने देंगे। और एक पूजा सबसे बड़ा कारण जो इसके अंदर, इस विवाद के पीछे जो बना है, बंसाली प्रोडक्शन की चुप्पी, जो लगातार चुप्पी है। अभी हाल ही में उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, 1 से 1.5 मिनट का वीडियो था। बंसाली ने भरोसा दिलाया सभी समाज को, राजपूत समाज को, कि उसके अंदर ऐसा कोई विवादित दृश्य नहीं है जिसको लेकर राजपूत समाज की भावनाएं आहत हो। लेकिन ये समाज मानने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि अगर विवादित नहीं है तो इन्हें पहले फिल्म दिखा दी जाए। अगर ये फिल्म से एग्री करते हैं, फिल्म के सीक्वेंस में कोई दिक्कत नहीं है, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है, बिल्कुल। और कुछ संजय लीला भंसाली की तरह ही ये बातें अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी कहती हुई नजर आई थी। भवानी जी, आपका रुख करना चाहूंगी, जहां विरोध प्रदर्शन एक तरफ है, लेकिन एक महिला के सम्मान की ये लड़ाई है, महिला के संघर्ष को दिखाती हुई ये लड़ाई है, जिस पर लगातार विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। लेकिन उसी विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला के संघर्ष की जो कहानी है, उस दौरान ही एक महिला को यह कहा जाता है, एक अभिनेत्री को यह कहा जाता है कि सुरपंखा की तरह नाक काट दिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा जाता है कि 5 करोड़ का इनाम कोई सिर काट के दे दीपिका पादुकोण का। यह कहां तक सही लगता है? देखिए, अभिनेत्री की नाक काटने का जहां तक सवाल है, ये तो केवल सांकेतिक, कोई इस तरह का विरोध प्रदर्शन में जब लोग उत्तेजित है, उद्वेलित है, आक्रोशित है, तो उसमें किसी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन नाक काटा तो नहीं, काटने का कहकर इस तरह कई अपनी भावनाओं का प्रगटीकरण किया जा रहा है, ताकि सेंसर बोर्ड अब भी भावनाओं को समझे और इस फिल्म के प्रदर्शन पे रोक लगाए। जहां तक सवाल है, फिल्म के जो कलाकार हैं, चाहे अभिनेता हो चाहे अभिनेत्री हो, किसी का भी आधार बनाया जा सकता है फिल्म की स्टोरी का, लेकिन इतिहास को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, इस इतिहास को बदला नहीं जा सकता। कि पद्मिनी का जोहर है तो जोहर है पद्मिनी का, उसको प्रदर्शित करना चाहिए। पन्नाधाई का कहीं त्याग है, बलिदान है, कहीं महाराणा सांगा का, कहीं महाराणा कुंभा का, कहीं सूरवीरता है, तो उसको प्रदर्शित करना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान या दुर्गादास राठौड़, ये जितने भी राजस्थान में योद्धा हुए, इन्होंने मुगल आक्रांताओं से लोहा लिया और राजस्थान को स्वाभिमान को बचाया, तो उसी को प्रदर्शित करना चाहिए। अगर कहीं तथ्यों को तोड़ मरोड़ के अगर दिखाया जाएगा तो आंदोलन करने वाले लोग आंदोलित होके कैसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, जो सम्मान है पद्मावती के लिए वो पूरे देश के मन में है, जो शौर्य गाथा है वो पूरा देश गाता है। राजस्थान की धरती से चाहे वो जुड़ी हुई हो, रानी चित्तौड़गढ़ की रही हो। और हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहिए, हमारे साथ आसिफ भी जुड़े हुए हैं, साथ ही
इतिहासकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, इतिहासविद, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन एक ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार भी पद्मावती पर जारी संग्राम की हमारी महा कवरेज लगातार जारी है।